क्या आप भी चाहते हैं कि जो ब्लाउज़ आपने पहना है बिल्कुल वैसा ही फिटिंग वाला ब्लाउज़ आप खुद बनाकर पहन सकें। अक्सर हमें डर लगता है कि नाप गलत हो जाएगा या कपड़ा ख़राब हो जाएगा, तो घबराना छोड़िए। आज की वीडियो में मैं आपके पुराने ब्लाउज़ से परफेक्ट नाप लेकर के सिलाई करना बताऊंगी। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, माँ टेलर्स चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं कोमल और आज मैं आपको पुराने ब्लाउज़ से नाप लेकर एक नया 40 साइज़ का चोली कट ब्लाउज़ कॉटन का बनाना सिखाऊंगी। अगर आप सिलाई में बिल्कुल नए हैं तो भी आप इसे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख करके आसानी से ब्लाउज़ बना पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले पुराने ब्लाउज़ से नाप लेकर के आपको मेज़रमेंट करना सिखाऊंगी, जो कि हमारे वीडियो का सबसे मेन पार्ट है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारा पुराना ब्लाउज़ है जो कि एक ओल्ड लेडीज़ का है, मतलब कि दादी का है और वह बटन वाला पहनती हैं। तो मैं इसी टाइप का एक ब्लाउज़ मेज़रमेंट लेकर के आपको बनाना बताऊंगी। तो देख लीजिए, इस तरीके से मैंने बटन को ओपन किया और एक साइड से हल्के हाथ से खींचते हुए मैंने इसे नापना शुरू कर दिया है और हमारा ये निकल गया इसका कमर। ठीक है, ये हमारा वेस्ट हो गया। आप इसे एक डायरी में नोट कर लें, मतलब कि आप इस तरीके से मेज़रमेंट करते जाएं और एक डायरी में नोट करते जाएं। तो हमारा वेस्ट हो गया, कमर हो गया हमारा 36 साइज़ का। और अब बारी आई हमें चेस्ट निकालने की। तो चेस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो जहाँ हमारा बटन लगा है उस एरिया को छोड़ते हुए और इस तरीके से हल्के हाथ से हम खींचते हुए मापेंगे। तो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया और 10 का चौथाई हमारा कितना होता है, 10 में हमने 4 का गुना कर दिया तो 40 हो गया। तो हमारा चेस्ट निकल गया यहाँ पर 40। ठीक है, इसे भी आप डायरी में नोट कर लें। फिर हमने ब्लाउज़ की लंबाई देखी है, इस तरीके से हल्के हाथ से खींचते हुए 12.5 हो रहा था तो हल्के हाथ से मैंने खींचा तो ये हो गया 13 इंच। तो हमारा ये ब्लाउज़ का लेंथ 13 इंच है और स्लीव्स हमारी ये 5.5 इंच की है। और उसके बाद इसकी गोलाई हम पहले देख लेते हैं। इस तरीके से टाइटली हमें इसे इस तरीके से, देखिए फिंगर मैंने डाला है और टाइटली हमें इस तरीके से इसे इस तरीके से मेज़रमेंट करना है। तो हमारी स्लीव्स की गोलाई भी जो है वो 5.5 निकल गई है, जिसका हम अगर डबल करेंगे तो 11 इंच होगा। और इसका बैक साइड हमारा पीठ हमारा 8 इंच है और 13.5 में से हम 8 को माइनस कर देंगे और जो बचेगा और वो हमारा बैक साइड का गला होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया इतना। इस तरीके से आप इसका मेज़रमेंट निकाल सकते हैं किसी भी पुराने ब्लाउज़ से। और आपके पास जैसा ब्लाउज़ है, जिस नाप का है, आप उस तरीके से मेज़रमेंट निकाल लीजिए और आप इस हिसाब से ब्लाउज़ को बना सकते हैं। तो देख लीजिए, मैंने ले लिया है एक मीटर का कपड़ा है, ये 1 मीटर का है, कॉटन का है और हमें इसे 40 साइज़ का ब्लाउज़ बनाना है, जो कि थोड़ा हेवी साइज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कपड़े को एक साइड से फ़ोल्ड करना है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और मैंने उस कपड़े को ओपन करके और इस तरीके से एक साइड से फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड कितना करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, आप बीच में छोड़ कर के मत जाइएगा, वरना आप बहुत ही अच्छा पार्ट मिस कर देंगे। लगेगा बोरिंग वीडियो तो आप छोड़ के चल जाएंगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वीडियो में कहाँ और कैसी चीज़ें बताई जा रही है। पूरा वीडियो देखेंगे तब ना। तो देख लीजिए, 40 हमारा चेस्ट था और 36 हमारा वेस्ट था, कमर था। तो मैंने 36 में, ठीक है, ध्यान रहे हमें कमर का मेज़रमेंट लेते हुए और उसमें 4 का डिवाइड देना है, भाग लगाना है और जो संख्या हमारे पास आएगी वो हमें बैक साइड के कटिंग के लिए मापना है। तो मैंने 36 में 4 का डिवाइड दिया तो हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, अगर आपका वेस्ट जो है कमर 32 है तो उसमें आप 4 का डिवाइड देंगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आपका कमर हो उसमें आप 4 का डिवाइड दे करके और इस तरीके से आप मेज़रमेंट निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, मैंने इस तरीके से एक साइड से कपड़े को फ़ोल्ड किया है, पहले 9 इंच, फिर 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमारी मार्जिन के लिए।
ठीक है, इतना आपको इधर से एक साइड से आपको फ़ोल्ड करना है। मैं आपको बता देती हूँ कुछ इस तरीके से। 9 इंच हमारा कमर का चौथाई हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें 1 इंच का टक्स लगाएंगे ना बैक साइड में, तो हम इसे इस तरीके से 1 इंच का टक्स यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे। पहले मैं 9 इंच पे मार्क करती हूँ, फिर 1 इंच हमारा, और उसके बाद इधर का जो कपड़ा हमारा बचा है वो हमारा मार्जिन का है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बैक पार्ट की चौड़ाई कितनी लेनी है। मैं सबसे पहले नीचे से मेज़रमेंट करके आपको दिखाती हूँ। 9 इंच पे मैंने पहले मार्क किया है। ये हम क्या कर रहे हैं, आप बिगिनर्स हैं तो भी आप इस ब्लाउज़ को अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बना पाएंगे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे टक्स का निशान दे रही हूँ 5 इंच पे, और हाफ़ इंच मेरी और हाफ़ इंच सामने की ओर, मतलब कि हाफ़ इंच इधर हाफ़ इंच उधर पे मैंने निशान दिया है जो कि टक्स का है हमारा। और इस तरीके से मैंने स्केल से लाइन कर ली है, और इधर मैंने वह 1 इंच बढ़ा दिया है, और ये मैंने 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया है। ब्लाउज़ थोड़ा ढीला टाइट हो तो हम इस मार्जिन को यूज़ कर सकते हैं। फिर ब्लाउज़ की लेंथ हमने 13.5 रखी है, जो कि बनने के बाद 13 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए नीचे की साइड मैंने स्केल से एक लाइन खींची है जितना कि हमें फ़ोल्ड करना है, ठीक है। उसके ऊपर से मैंने इसे मापा है। उसके बाद लंबाई मापने के बाद मैंने इस तरीके से चौकोर बॉक्स बना लिया है। फिर हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर हमारा 6 इंच रहेगा, ठीक है। शोल्डर हमारा 6 इंच रहेगा, और 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा गला रहेगा, क्योंकि पीछे पूरा सटा हुआ है ना, मतलब कि 5 से 5.5 इंच का गला है हमारा पीछे में। तो मैंने 2.5 इंच रखा है यहाँ पर। शॉर्ट नेक है, ये हेवी नेक नहीं है, शॉर्ट नेक है। हेवी ब्लाउज़ में शॉर्ट नेक है, तो मैंने 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा 3 इंच से थोड़ा सा कम पे इस तरीके से मार्क किया है, ठीक है। आपको लगे कि कम है तो आप इसे 3 इंच पूरा टोटल ले लीजिएगा। और इधर मैंने इस तरीके से 6.5 इंच पे मैंने मार्क किया है, ताकि हमारा आर्म जो है ना वहाँ पे टाइट ना लगे। थोड़ा हेवी साइज़ का है ना ये, इसीलिए। और उसके बाद इस तरीके से मैंने चौकोर लाइन दे दी है, और फिर मैंने 1.5 इंच का यहाँ पर मार्क किया, और ये मैंने इस तरीके से कर लिया। नीचे की जो मार्किंग हमने 9 इंच पे और उसके बाद 10 इंच पे मार्किंग किया था, उसे मैंने इस तरीके से कर लिया है। और बैक साइड को मैंने नापा तो कितना था, 8 इंच था ना, तो हम 8.5 पे मार्क करेंगे। हाफ़ इंच हमारा मतलब 8.5 से ज़रा सा कम पे हम मार्क करेंगे, ताकि हाफ़ इंच से भी कम कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा ना, इसलिए। फिर इधर मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है, और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करके और इस तरीके से गोलाई हम लगा लेंगे हल्के हाथ से। और बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। फ्रंट के लिए मैंने 6 इंच लंबा गला लिया है, और इस तरीके से मैंने नीचे 3.5 इंच पे रखा है, और इस तरीके से मैंने इधर गोल राउंड दे दिया। और आर्म होल जितना हमारा बैक साइड में था उतना ही हम निशान लगा लेंगे। और पहले हम जितना इधर था ना 1.5 इंच पे, उतना ही हम इधर 1.5 इंच पे पहले निशान लगा लेंगे। और उसके बाद ये फ्रंट में रहने वाला है, इसलिए हल्का सा नीचे निशान लगा लेंगे, और वहीं पे हमें कट करना है, ठीक है। ये मैं तीरे की मार्किंग कर रही हूँ फ्रंट के लिए। उसके बाद इसकी लंबाई हमें कुछ 6 इंच जैसी रखनी है। मैं थोड़ा बड़ा ही कट करती हूँ दोस्तों। चोली जॉइंट करने के बाद जितना बचता है उतना मैं कट कर देती हूँ। देखिए, बड़ा कटेगा तो चलेगा, छोटा हो जाता है तीरा तो हमें चोली जोड़ने में दिक्कत आती है, तो मैं इसलिए बड़ा ही थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करती हूँ। फिर चौड़ाई मैंने इस तरीके से 5 इंच लेनी है हमें। मैंने पहले 4.5 इंच पे मार्क करके देख लिया, उसके बाद मैंने इसे बाद में बढ़ा करके 5 इंच कर दिया है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत ही बारीकी तरीके से ब्लाउज़ को स्टिच कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है, ठीक है। और इधर से आप गला अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने 5 पे रखा था, और उसके बाद इस तरीके से मैंने तीनों लाइन को जॉइंट कर दिया है।
और ये हमारी तीरे की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। फिर मैंने ये एक कटोरी का फरमा लिया है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो मैंने चैनल पे अपलोड की है, आप देख सकते हैं। और अगर नहीं मिले तो देखिए, अभी मैंने बढ़ाया ना, जैसा मैंने कहा था कि मैंने बाद में बढ़ाया था, तो देख लीजिए मैंने बढ़ा दिया इधर तीरे को। और बात कर रही थी इस फरमे की, तो इस फरमे की कटिंग की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से छोटा बड़ा भी करना सिखाया है। बहुत ही काम की ट्रिक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैंने कटोरी की मार्किंग कर ली है। अब कटोरी के नीचे की साइड में जो हम जॉइंट करेंगे वो हिस्सा है ये, इसे मैं कुछ इस तरीके से आर्म होल के इधर साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, कट करने के बाद इधर बच जाएगा, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। तो ये हमारा चोली का नीचे का हिस्से का मार्किंग हो गया है। और अब मैं कटिंग कर लूँगी। अब हमारा क्या बचा, पेटी और स्लीव्स, ठीक है, दो चीज़ें हमारी बची है, तो हम उसे भी कट कर लेंगे इसी तरीके से। अब मैं तीरे की कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद हम कटोरी की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम कटोरी के नीचे का साइड जो है उसे भी कट कर लेंगे आराम से। मैं पहले सारे कपड़े को अलग रख देती हूँ समेट के, फिर मैंने कटोरी के नीचे की साइड के हिस्से को भी इस तरीके से कट कर लिया है। और इस कपड़े को मैं साइड में रख देती हूँ। और तीरे के वो जो हमारा पेटी होता है ना, चोले के नीचे जो जुड़ता है, उसके लिए मैंने देख लीजिए स्केल से सीधी लाइन खींची और इधर से मैंने 4 इंच लंबा रखा और इधर मैंने हाफ इंच जैसा बढ़ा दिया है। ये हमारा हो गया पेटी का हिस्सा और मैं इसे कट कर लूँगी। इधर जुड़ा हुआ था तो मैंने अलग कर दिया। ये कपड़ा हमारा बटन और काज पट्टी बन जाएगा। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे डबल किया मैंने और फिर से डबल किया। इसमें से हम 2 स्लीव्स को निकालेंगे, ठीक है, और जिसकी लंबाई हमारी 5.5 इंच है। तो मैंने पहले हाफ इंच पे निशान लगाया, इतना फोल्ड होगा और एक बार और फोल्ड होगा। इस सिलाई में हम हेम करेंगे और फिर मैंने 6 इंच पे मार्क किया है, पहले 5.5 इंच पे और फिर से हाफ इंच पे, मतलब कि हाफ इंच हमारा कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। और फिर इस तरीके से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम इधर 2.5 इंच डाउन करेंगे, फिर 2.5 इंच पे मैं लंबा इस तरीके से करूँगी, इधर साइड से सीधी लाइन करेंगे और फिर इसे हम एक स्लीव्स जैसा आकार दे देंगे। स्लीव्स की चौड़ाई हमें 10 इंच रखनी है दोस्तों, जबकि इस स्लीव्स की जो चौड़ाई है 9 इंच है। हम स्टिचिंग करते टाइम इसमें दोनों साइड में 1-1 इंच का जोड़ लगा देंगे, जो कि हमारे मार्जिन के लिए काम आएगा, ठीक है। नॉर्मली तो इतना 9 इंच में हमारा जो ब्लाउज़ है बन जाता है, लेकिन मार्जिन के लिए हमें इसमें 1-1 इंच अंदर साइड में जॉइंट करना पड़ेगा, वो हम स्टिचिंग करते टाइम जॉइंट कर लेंगे। तो ये स्लीव्स हमारी कट करके रेडी हो गई है। अब डाउन एरिया यानी कि आर्म होल के साइड में झोल नहीं आए, इसलिए मैंने इसे हाफ इंच पे इस तरीके से डाउन किया है, हल्के हाथ से लाइन दे करके इस तरीके से। और फिर इस हिस्से को हम कट कर लेंगे कि हमारा फ्रंट साइड रहने वाला है। ध्यान रहे दोस्तों, मैंने 2 ही कपड़ा उठा करके कट किया है जो हमारे फ्रंट साइड में रहने वाला है। देखिए कुछ इस तरीके से, जिधर डाउन एरिया है, ये 2 स्लीव्स का कपड़ा है, जिधर डाउन एरिया है वो हमारा फ्रंट साइड में रहेगा और अप एरिया वाला जो है वो हमारा बैक साइड में रहेगा। तो इसी के साथ हमारी कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। ये बटन पट्टी थी, ये पेटी है, ये हमारा तीरा है और उसके बाद ये हमारी कटोरी है, ये हमारा बैक पार्ट है और फिर ये हमारा कटोरी का नीचे का हिस्सा है और ये गले की साइड वाला जो कपड़ा है वह है, ठीक है। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से। आपको अगर समझ में आया हो वीडियो थोड़ा भी और पसंद आया हो थोड़ा भी,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ साथ में सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी तो देखनी है ना, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए इतनी फिनिशिंग से मैंने ब्लाउज़ को बनाया है, स्टिच किया है और बहुत ही ईजी तरीके से बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ हमारा ये कटोरी ब्लाउज़ रेडी हुआ है और एकदम से ईजी तरीके से। अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी अगली वीडियो जैसे ही आए वो आपको पता चल जाए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग इसकी स्टिचिंग की वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।